भाई, ये 1942 का टाइम था, जब वर्ल्ड वॉर 2 पूरे जोश में चल रहा था। जर्मनी बस एक कदम दूर था विनर बनने से। उन्हें बस सोवियत यूनियन का एक शहर कब्जा करना था। वो शहर था स्टालिनग्राद। सोवियत वालों ने इसे बचाने के लिए अपनी पूरी फौज लगा दी, ताकि जर्मनी को ये शहर न मिल जाए, और यहीं से असली धुआंधार लड़ाई शुरू हो गई। और ये कहानी उन हजारों सैनिकों में से एक पर फोकस करती है, जो स्टालिनग्राद में फंसे हुए थे। उस सैनिक का नाम था वसीली, एक सिंपल सा जवान जो स्टालिनग्राद की तरफ जा रहा था। लेकिन भाई, जैसे ही जर्मनी वालों ने ऊपर से धड़ाधड़ बम गिराने शुरू किए, वसीली का पूरा एड्रेनलिन हाई हो गया। जब वसीली स्टालिनग्राद पहुंचे तो उन्हें कोई हथियार नहीं मिला, बस अपने दोस्त के साथ रहकर उसका सपोर्ट करना पड़ा। लेकिन फिर क्या, थोड़े समय में ही उनकी पूरी टीम खत्म हो गई, सब मारे गए। थोड़ी ही देर में एक सैनिक आया जो पॉलिटिकल डिवीजन से था। नाम था डानिलोव। ये भाई भी उसी जगह फंस गया था। जैसे ही वो दूर से कुछ जर्मन सैनिकों को मारने के लिए राइफल उठाने वाला था, वसीली, जो अब तक मरा नहीं था, बस दोस्तों के बीच पड़े पड़े होश खो चुका था, उठ खड़ा हुआ। यहां हमें दिखाया जाता है वसीली का मजबूत इरादा और उसकी कमाल की शार्प शूटिंग। वसीली, जो बचपन से ही अपने दादाजी से निशानेबाजी सीख रहा था, उसने 5 जर्मन सैनिकों को बिल्कुल सटीक निशाने से गिरा दिया, एक भी गोली मिस नहीं की। शायद किस्मत का खेल था, या फिर वसीली के अंदर कुछ सुपर शूटिंग का टैलेंट था, जो डानिलोव, जो इकलौता जिंदा गवाह था उस पूरी घटना का, उसने तुरंत ही अपनी हैरानी और इंप्रेशन को एक न्यूज़लेटर या युद्ध के बारे में फ्लायर में लिख डाला। लेकिन वो जो कहानी थी ना, थोड़ा हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा दी गई थी। स्टालिनग्राद में सोवियत यूनियन के बहुत से सैनिकों के मारे जाने के बाद एक जनरल ने फैसला किया कि अब नया लीडर भेजा जाए इस समस्या को सुलझाने के लिए। वो शख्स था क्रुश्चेव, नया लीडर जो स्टालिनग्राद में सोवियत आर्मी को लीड करेगा। क्रुश्चेव काफी परेशान और घबराया हुआ था जब यह खबर आई कि उनके सैनिकों की नाकामी की वजह से सोवियत जनता में निराशा फैल रही थी। इसका असर यह हुआ कि कई वॉलंटियर पीछे हट गए और उन्होंने युद्ध में शामिल होने का मन बना लिया। तभी डानिलोव, जो पॉलिटिकल डिवीजन का सैनिक था, एक आइडिया लेकर सामने आया। उसने कहा कि उस वक्त जो मीडिया था, जैसे अखबार और लेख, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके। उसके हिसाब से
आत्मविश्वास तभी आएगा जब सैनिकों को एक इंस्पिरेशन मिले, एक हीरो जैसा जो उनकी हिम्मत बढ़ाए। कुछ ऐसा जैसे आजकल के इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर होते हैं, बस फर्क ये था कि ये हीरो फील्ड पर था, और वो हीरो कोई और नहीं बल्कि वसीली था। कुछ ही वक्त में वसीली, जो अब स्नाइपर डिवीजन में था, आम लोगों और सैनिकों के बीच में हॉट टॉपिक बन गया। हालांकि डानिलोव ने उसकी बहादुरी को थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया था, लेकिन वसीली की स्नाइपर की टैलेंट ने उसे एक पक्के हीरो का दर्जा दिलवा दिया। अब उसे सोवियत यूनियन का सबसे बेहतरीन स्नाइपर माना जाने लगा। अपनी पॉपुलैरिटी के चलते वसीली को अब हर जगह अच्छे से स्वागत किया जाता था, चाहे वो कोई भी हो, जैसे एक मां और उसकी छोटी सी बेटी जिसका नाम साशा था। वहीं पर वसीली की मुलाकात हुई एक ऐसी शख्स से जो उसकी जिंदगी की खास महिला बन गई, एक महिला सैनिक जिसका नाम था टानिया। टानिया को साशा की मां और बच्ची के बारे में बहुत अच्छे से पता था, और ये संयोग था कि वो दोनों एक दूसरे से मिल गए थे। जैसा कहा जाता है, हर चीज का अपना मैच होता है। आदमी औरत, जूते मोजे, बैटमैन जोकर और चड्डी उसका सामान। वसीली, जिसकी चर्चा अब जर्मन तक पहुंच चुकी थी, अब सामने लाता है अपना मुकाबला। वो था मेजर कोनिएक, जो स्नाइपर स्कूल का हेड था, और उसे बस इसलिए बुलाया गया था ताकि वो जर्मन सैनिकों के बीच वसीली का डर खत्म कर सके। उसे सुनकर लगता था कि वसीली एक सुपर शार्प शूटर है जो एकदम सटीक निशाना लगाता है। बिल्डिंग के मलबे में आखिरकार मेजर कोनिएक को पहली बार वसीली से सीधे सामना करना पड़ा, जो सोवियत यूनियन का सबसे बेहतरीन शार्प शूटर था। मेजर कोनिएक ने वसीली के 2 साथी सैनिकों को मार गिराया, और अगर वो जर्मन एयरक्राफ्ट नहीं होते जिन्होंने उस इलाके पर बम गिराए होते, तो शायद उस वक्त वसीली भी वही ढेर हो जाता। मार्कस लौटते ही वसीली ने डैनिलोव से मिलकर बताया कि वो जर्मन स्नाइपर से बस मरने ही वाला था। उसकी गोलीबारी से वसीली ने समझ लिया कि ये स्नाइपर मामूली नहीं था। वसीली, जो सिर्फ एक आम सिपाही था और अच्छे से निशाना लगाता था, को लगा कि जो उसे हीरो बना दिया है वो थोड़ी ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इससे दुश्मन ने अपने बेस्ट लोग भेजे। जब वसीली को ये पॉपुलैरिटी भारी लगने लगी, तब एक एक्सपीरियंस स्नाइपर कोलिकोव आया जो उसका नया पार्टनर बन गया। उसके बाद वसीली को खुद को अधिकारियों के सामने पेश करना पड़ा, जिनमें से एक क्रुशेव था जो अपनी वाहवाही करता रहा, जबकि वसीली खुद को उतना हीरो नहीं समझता था। लेकिन पॉपुलैरिटी के कारण उसने सोचा, चलो जो हो रहा है वो होने दो। सीधे कहें तो वसीली और कोलिकोव अब रेड जोन के पास थे। एक रूसी सैनिक के पकड़े जाने के बाद मेजर कोनिएक को पता चल गया कि वसीली कहां छिपा है, और उस सैनिक को वसीली को बाहर लाने के लिए जाल बना लिया। Los! Da krieg schon, du alte Russensau, oder ich knall dich ab! Los, krieg endlich! कोलिकोव, जो ज्यादा एक्सपीरियंस स्नाइपर था, ने दुश्मन को फंसाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करके ट्रिक दिखाई। लेकिन मेजर कोनिएक, जिसकी एक्सपीरियंस काफी तगड़ी थी, तुरंत समझ गया कि ये बस एक जाल है। इसलिए जब वसीली और कोलिकोव को लगा कि उस जगह पर कोई दुश्मन नहीं है, उन्होंने लोकेशन बदलने का सोचा। पर फिर थोड़ा वक्त बीता और मेजर कोनिएक को साशा के साथ देखा गया, जो जानबूझकर आम लोगों के बीच घुल मिल रहा था ताकि वसीली के बारे में डिटेल्स निकाल सके। जैसा कि हम जानते हैं, मेजर कोनिएक की इस जंग में एंट्री का बस एक ही मकसद था, वसीली को खत्म करना, जिसे पूरे सोवियत यूनियन के लिए उम्मीद का प्रतीक माना जा रहा था। उस छोटे साशा ने,
जो अपनी बातों में थोड़ा ज्यादा ही खुला था। अनजाने में मेजर कोनिएक को वो रूट बता दिया जो वसीली रेड जोन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता था। मेजर कोनिएक अब पहले से उस पाइप के पास बैठा था जहां से वसीली के निकलने की उम्मीद थी। You should go back. No, you go. और हां, वसीली पर शायद भगवान की कृपा थी, क्योंकि वो उस गोली से बच गया। उसकी राइफल दूर गिर गई थी और वो सिर्फ मलबे के पीछे छुपकर अपनी जान बचा रहा था, हिल भी नहीं सकता था। वसीली जब बुरी तरह फंसा हुआ था, तभी वहां कोई ऐसा आया जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो थी तानिया, वो लड़की जिसे वसीली पहली बार में ही पसंद करने लगा था। लेकिन पहले उसकी एंट्री को बस एक टेंशन समझा गया था। लेकिन तानिया ने दिखा दिया कि उसकी मौजूदगी कितनी जरूरी थी और उसने मेजर कोनिएक को अच्छे से चकमा दे दिया। उस घटना के बाद वसीली और तानिया के बीच नजदीकियां बढ़ गई और दोनों ने अपने रिश्ते को आगे ले जाने का फैसला कर लिया। लेकिन वसीली भूल गया कि उसे अभी भी जर्मनों को स्टालिनग्राद से भगाने के लिए लड़ाई पर फोकस करना था। खैर, वसीली को क्रूशल जोन में देखा गया, जहां उसकी सिर्फ एक मिशन थी, मेजर कोनिएक को खत्म करना। लेकिन इंतजार करते करते वसीली की आंख लग गई और उसने मेजर कोनिएक को मारने का मौका गवा दिया। जब जर्मन सैनिक वहां पहुंचे तो वसीली को मरे होने का नाटक करना पड़ा और किस्मत ऐसी कि उसकी हमेशा साथ रहने वाली डायरी जर्मन सैनिकों के हाथ लग गई। नतीजा यह हुआ कि वसीली को युद्ध में मरा हुआ मान लिया गया। यह खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई और खुद क्रुश्चेव भी इस बात पर गुस्से से उबल पड़ा। उसने दानिलोव को डांटा कि उसने हीरो की कहानी को ज्यादा लंबा खींच दिया। अब जब वसीली को मरा हुआ मान लिया गया था, तो सोवियत सैनिकों का मनोबल गिरने लगा और स्टालिनग्राद बचाना और मुश्किल हो गया। वसीली की मौत की खबर ने मेजर कोनिएक का मिशन भी खत्म कर दिया और जनरल ने उसे वापस जर्मनी बुला लिया। लेकिन मेजर कोनिएक, जिसे शक था कि वसीली अभी जिंदा है, चुपचाप जर्मनी नहीं लौटा। उसने पहले साशा से मिलने की सोची ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि साशा ही कहीं उसका ठिकाना लीक करने वाला तो नहीं। कोनिएक को धीरे धीरे लगने लगा था कि साशा उसकी जानकारी सोवियत तक पहुंचा रहा है। इस बात को पक्का करने के लिए उसने एक चालाक जाल बिछाया। मेजर कोनिएक का जाल साशा ने बिना सोचे समझे निगल लिया और तुरंत जाकर बता दिया कि कोनिएक रेलवे स्टेशन पर छुपेगा। जब कोनिएक ने वसीली को वहां देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि ये साशा का ही काम है। नतीजा ये हुआ कि साशा को मेजर कोनिएक ने फांसी पर लटका दिया और तान्या ये देखकर बुरी तरह से हिल गई। वसीली, जिसका दिल भी टूट गया था, ने कसम खाई कि वो कोनिएक को मारकर ही रहेगा। लेकिन उसने तान्या से कहा कि वो सुरक्षित जोन में चली जाए और साशा की मां का सहारा बने, जो अब अकेली रह गई थी। दानिलोव की मदद से तान्या और साशा की मां को सुरक्षित जोन जाने के लिए टिकट मिल गया। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तान्या पर ऊपर से गिरा एक बम फट गया। दानिलोव को लगा कि तान्या मर चुकी है और उसने सोचा कि वसीली से स्टेशन पर मिलना जरूरी है। तान्या की मौत का गिल्ट, जिसे बचाना उसकी जिम्मेदारी थी, दानिलोव को खा रहा था। इसीलिए उसने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया ताकि मेजर कोनिएक अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ जाए।
कई घंटों तक इंतजार करने के बाद मेजर कोनिएग आखिरकार अपनी छुपी जगह से बाहर निकला, क्योंकि उसे लगा कि उसने अभी अभी वसीली को शूट किया है। और जैसे ही उसने कुछ कदम चले, अचानक दो महीने बाद मेजर कोनिएग के वसीली के हाथों मारे जाने के बाद और जर्मन सेना को स्टालिन के शहर से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। वसीली उस अस्पताल गया जहां उसे एक कागज पर लिखे मां के खत से पता चला कि तान्या अब भी जिंदा है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। खत्म। एक ऐसा एंडिंग जो थोड़ा दुखी कर देता है। फोकस वसीली पर था, जो अचानक हीरो बना दिया गया, बिना सही मेंटल प्रिपरेशन और एक्सपीरियंस के। ये सब उसके लिए खुद ही बोझ बन गया। हां, जीत तो हुई, लेकिन ये समझना जरूरी है भाई कि हर चीज इंस्टेंट नहीं हो सकती, वरना अगले कदम पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर लोग बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बिना ये समझे कि वो उस प्रोसेस से गुजरने को तैयार नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, जो आपने देखा। प्यार है आप सबसे।